हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं अभी 2024 चल रहा है, बट कुछ समय बाद 2024 का भी एंड हो जाएगा और 2025 की शुरुआत होगी। क्यों ना 2025 से पहले कुछ ऐसे गोल्स बना लिए जाए जिससे आपके 2025 आने वाला 2025 की शुरुआत जो हो तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो चुकी हो। तो चलिए 5 गोल्स है। यदि आप इन 5 गोल्स को 21 डेज अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है और 2025 आपका काफ़ी बेटर होगा। तो ये कौन कौन से पॉइंट है, इनको अच्छे से डीपली क्लियर करेंगे और काफ़ी नई चीज़ सीखेंगे और 2025 को काफ़ी बेटर बनाएंगे। तो सबसे पहला गोल है यूटिलाइज योर टाइम। जैसे कि आप सब जानते हैं हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। जो इन 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है वो आगे निकल जाता है, अपने गोल्स अचीव कर लेता है, सक्सेसफुल होता है। और जो इनको यूटिलाइज नहीं कर पाता, टाइम वेस्ट करता है, उसके लिए काफ़ी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं और टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, उसकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, कई चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, तो वो सक्सेसफुल ईजिली नहीं हो पाता। जैसे कि आपने देखा हो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइम को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यदि आप टाइम को वैल्यू दोगे तो आपकी लाइफ और आपकी चीज़ें काफ़ी वैल्यूएबल हो जाएंगी आपके लिए। तो सबसे पहले चीज़ें, यूटिलाइज योर टाइम। तो सेट गोल्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के हिसाब से अपने गोल्स को सेट कीजिए। जैसे कि फॉर ईच गोल्स लिस्ट टास्क इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। अर्जेंसी के इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपको गोल सेट करने हैं। जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको सबसे पहले करना है, जिसकी थोड़ी कम इम्पोर्टेंस है उसको उसके बाद करना है। इसकी मीन्स प्रायोरिटी के हिसाब से आपको गोल्स करने हैं अचीव। और अपने टाइम को बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना है। मीन्स कहाँ पे आपका टाइम जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, और आपको टाइम को वैल्यू देनी है। यदि अपने टाइम को वैल्यू देना शुरू कर दिया और टाइम यूटिलाइज करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट यही है, समय को वैल्यू देना और समय का सदुपयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है, समय को वैल्यू देने के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका, मेक ए टू डू लिस्ट द डे बिफोर। मीन्स दिन की शुरुआत होने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी है। सपोज आज आज के शाम को आपको 10 मिनट या 5 मिनट इजीली निकाल सकते हो। आपको कल के लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है। दिन की यानी कि कल की शुरुआत होने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी है। उसमें क्या क्या करना है, मेक ए हैबिट ऑफ लिस्टिंग टास्क एवरी डे। जो आपको कल टास्क करने हैं उसकी टू डू लिस्ट बनानी, कितने बजे करना है। सपोज आपको सुबह पार्क जाना है तो पार्क कितने बजे जाना है और कितने वहाँ पे वर्कआउट करना है, और कितने बजे आपको जिम जाना है, कितने बजे आपको ऑफिस जाना है। इस तरीके आपको एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है और उसको आपको क्या करना है, ब्रेक लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। मीन्स जो बड़े बड़े टास्क को उनको छोटे टास्क में डिवाइड कर देना है उसको, और अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपनाना है। इससे यदि आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है और कितना टाइम आपके पास बच रहा है। जो टाइम आपके पास बच रहा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप नई चीज़ सीख सकते हैं, अपने पैशन पर ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका टाइम को वैल्यू देने का, मेक ए टू डू लिस्ट दिन की शुरुआत होने से पहले बनाइए। दूसरा सबसे अच्छा तरीका, थिंक अबाउट योर हेल्थ। जैसे कि आजकल का समय जो चल रहा है, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। यदि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो तो आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशन लेना और प्रॉपर स्लीप लेना। ये वो चीज़ें जो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि आप इन पर अभी से ही शुरुआत में ध्यान दोगे तो आप काफ़ी चीज़ें अच्छे से इजीली अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो इंडिया में जो मैक्सिमम लोग हैं वो यंगर हैं, यानी कि जवान हैं। यदि आप वो अपनी एक्सरसाइज और योगा और न्यूट्रिशन पर और प्रॉपर स्लीप, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो काफ़ी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं उनके लिए। सक्सेस ये तो छोटी मोटी चीज़ हो जाती है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। यदि आप करियर पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो ये भी काफ़ी चीज़ होती है अच्छी आपके लिए। तो आइडेंटिफाई एंड लर्न ए स्किल रिलेवेंट टू योर कैरियर एंड पर्सनल इंटरेस्ट, वेदर इट्स थ्रो कोर्सेज, सर्टिफिकेशन और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मीन्स यदि आपको करियर और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना है तो आपको अपने पैशन और अपने पर्सनल थिंग और करियर पर ध्यान देना होगा। जिसके लिए चाहे आपको कोई कोर्स लेना पड़े ऑनलाइन, या कोई सर्टिफिकेट, या फिर जॉब की ट्रेनिंग ही क्यों ना करना हो। सपोज़ आप फ्रंट एंड या फिर आईटी में इंटरेस्ट करते हो तो आपको आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, उसके बारे में टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपनी स्किल्स जो है जिसके में आपका इंटरेस्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी कैरियर और पर्सनल ग्रोथ होगी इससे। तो इससे आप अपना 2025 काफ़ी बेटर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, टेक रिस्क। रिस्क लेने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यदि आप रिस्क लेते हैं
तो यदि आप उसमें सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छी बात है। यदि सक्सेस नहीं हुए तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस बन जाता है। ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस होता है जो आपको गलती करने से बचाएगा और आपको काफ़ी मीन्स काफ़ी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो कैरियर रिस्क सपोज दिस शो दिस इंक्लूड दिस could include changing job, starting business. Career risk often require okay, careful planning and consideration of time, skills and person goals. चाहे आपको जॉब चेंज करनी हो या एक बिजनेस शुरू करना हो, एक्सपायरेट कुछ भी करना हो, तो उसके लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। यदि आप रिस्क लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और काफ़ी लाइफ में अपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो के एंड होने से पहले हम इन 5 पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिवाइज योर यूटिलाइज योर टाइम। अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपने समय को वैल्यू दीजिए यदि आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है तो। दूसरा पॉइंट है मेक ए टू डू लिस्ट। दिन की शुरुआत होने से पहले टू डू लिस्ट बना लीजिए। थिंक अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। कैरियर एंड पर्सन ग्रोथ, ये 4th पॉइंट है। और सबसे 5th पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, टेक रिस्क। रिस्क लेने से कभी नहीं डरना। यदि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, तो रिस्क लेना जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।